सिर्फ डिप्रेशन है, उसी तरह हमारी मेंटल वेलबींग इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 C's आपसे शेयर करना चाहूँगी जो हमारी मेंटल हेल्थ में बड़े ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ कनेक्शन, नंबर 2 इज़ कंपैशन, देन कम्युनिटी, देन कोपिंग एंड लास्ट केयर। कंपैशन है, कोई एंग्जाइटी है तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं जा सकते? तो इस स्टिग्मा को हमें तोड़ना है कि सिर्फ पागल अब मेंटल हेल्थ में हमने एक बना दिया पागल का वर्ड। क्या है ऐसे वर्ड्स हैं, इवन साइकियाट्री में भी हमारा फोकस ये होता है कि हम ऐसे वर्ड्स तो एकदम वो कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं पर निकल रहे हैं, तो वो एक चेंज हो रहा होता है आपका, ठीक है, आपका एक फेज, नेक्स्ट फेज, आप क्या करियर चूज करेंगे, ठीक है। वहाँ बड़ा स्ट्रेस है कि वही चीज़ आप जो बच्चे हैं उनमें अनकॉन्शियस अपने लिए काइंड होना भी इतना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ क्रिटिसिटी है, ये चीज़ को आप कोप किस तरह करते हैं, कोप करने की हर किसी की डिफरेंट टेक्निक होती है। मुझे अपनी भी केयर करें और दूसरों की भी। हम फास्ट पेस पे जा रहे हैं, हमारे सारा जो यूथ है, और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और आसपास के लोगों का भी। सोबिया ने अभी बड़ी अच्छी बात कही थी, आपके सामने सीज बताए थे, 5 सीज। अगर आप पुराने दौर में जाएं, सबसे पहले तो जैसे सोबिया ने ही कहा कि एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर जब अपनी क्लास में चाहता हो, आपकी अपनी माँ, अभी मदर्स डे आ रहा है, हम बड़े ज़ौक़ शौक़ है वो, अगर हमारी कोई मशीन का पुर्जा ख़राब होता है घर में तो फील्ड यही है। थोड़ा सा अगर हम बात करें यूथ के हवाले से, ठीक है, जितना हमसे हो सकेगा, मैडम बैठी हुई स्कूल काउंसलर, आप उनके पास जाए। फॉर्मेलिटी के लिए है, अभी भी अगर आप जाते हैं सखर में, आई थिंक लुकस पार्क के उस पर ताले लगे होते हैं, वो बंद है, ठीक है। ब्लड बैंक के सिंगर गवर्नमेंट पर्सन, आप उसको किस तरह देखती हैं और किस तरह जाए पूरा दिन सिर्फ बच्चे क्या इतने मदर को लगे होते हैं, वहाँ बैठे होते हैं, मैं देख रही होती हूँ, बट एक फीमेल वहाँ के पार्क या पब्लिक प्लेस ऐसी बनाए जो मॉडल प्लेस हो, तो इंशाल्लाह तो ज़्यादा लगे टाइम दे तो वापस कितना पासिंग रेशो कितना है? 99.9 समथिंग है ना, तो कोई प्रेशर ही नहीं है। This thing, many of things has been discussed by these experts. एक दो चीजें जो जी, आज का प्रोग्राम बेसिकली मेंटल हेल्थ पर रखा गया था, जो होप फॉर ऑल फाउंडेशन और अरोड़ यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से हुआ अरोड़ यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारे पास साइकियाट्रिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश कुमार, डॉक्टर जुल्फ़िकार और मैडम राबिया और मैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर सखर सिटी यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए थी कि मेंटल हेल्थ एक ऐसा स्टिग्मा है जिस पर बहुत कम और बहुत रेयर बात की जाती है, बट इस यूनिवर्सिटी और होप फॉर ऑल ने फाउंडेशन ने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर इस स्टिग्मा को तोड़ा गया और स्टूडेंट्स को ये समझाया गया कि मेंटल हेल्थ किस तरह से हमारी लाइफ में ज़रूरी है। और इसी तरह के सेमिनार्स जो है मैं कहूँगी सिर्फ रोड में नहीं बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। आपको पता है होप फॉर ऑल बहुत टाइम से मेंटल हेल्थ पर काम कर रही है, तो हमने पहला प्रोग्राम अपना IBA यूनिवर्सिटी सखर में किया था और अब अरोड़ यूनिवर्सिटी हम स्टूडेंट्स के बेसिकली जो मेंटल स्ट्रेसेस हैं, उनके जो उलझने हैं, जो सवालात थे, उनको दूर करने के लिए और जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, हमारा टॉपिक था ब्रेकिंग द साइलेंस, तो टॉक अबाउट दी मेंटल हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। तो हमने बेसिकली स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया। अरोड़ यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट थी, ख़ास तौर पर VC साहब जाहिद हुसैन खंड साहब, बड़ा अच्छा लगा और लोगों ने अपने सवालात भी किए और उनकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी दूर। मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार माखीजा है, मेरा ताल्लुक शुबा नफ्सियात से है। मैं खैरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हैसियत से काम करता हूँ। आज हम अरोड़ यूनिवर्सिटी आए हैं, होप फॉर ऑल की तरफ से प्रोग्राम था ब्रेक द साइलेंस इन द मेंटल हेल्थ मैटर्स। आज आपको पता है सबको कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आजकल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजूहत तो बहुत सारी हैं, नॉर्मल बीमारियां तो दूसरी होती हैं, पर जो हमारी कम्युनिटी में इस वक्त बीमारियाँ चल रही है, हमें जो है ना जलन, बर्दाश्त कम, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर वक्त हम जो है ना इन चीज़ों में जो है ना वो रहते हैं। हम किसी से खुश नहीं रहते, हम बात भी करते हैं तो तानों में करते हैं, तो हमसे भी लोग खुश नहीं रहते। तो इसकी वजह से जो नफ्सियाती प्रॉब्लम आते हैं लोगों में, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी सफ़र कर रही है। अब स्पेशली यंग जनरेशन, अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में आए तो यंग जनरेशन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे वो एकेडमिक प्रेशर की बात कर रहे थे, ठीक है ना, वो पूछ रहे थे हमसे सवाल कि जो है ना
मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जाता कि फ़िज़िकल हेल्थ पे किया जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं ये मैसेज सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को दूंगा कि मेंटल हेल्थ पे भी आजकल काम किया जाए और वहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि अगर बंदा मेंटली स्ट्रांग है तभी जाके कुछ हो सकता है। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे फिजिकली डिसेबल लोग हैं पर वो अपने काम प्रॉपरली करते हैं। अगर आपके घर में कोई मेंटली डिस्टर्ब बंदा है तो वो पूरे घर को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमें उस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं होती, हम उस पर इन्वेस्ट भी नहीं करते। तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि हमें मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू।